याद है जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया था। लगता है उनके इस वादे को हमारी जनरेशन ने काफी सीरियसली ले लिया, तभी तो क्रेडिट कार्ड को पागलों की तरह यूज करने लग गए। आज की डेट में इंडिया में 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इशूड है। बट व्हाई डू पीपल नीड अ क्रेडिट कार्ड? अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलते हैं, ग्रेट कैशबैक और बहुत ही अच्छी एड ऑन सर्विसेज, बस इतना ही ना? ओके, फेयर इनफ, अच्छी डील मिलती है। पर क्रेडिट कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि बिना पैसे होते हुए भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बट इस इंपॉर्टेंट एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी अटैच्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के फाइन प्रिंट के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डूज और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डोंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो को ना एकदम सिंपल रखते हैं, आधे में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या करना है और फिर ये जानेंगे कि क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपने क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस को समझिए। एकदम प्लेनली बोलूं ना तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपको पैसे भाड़े पे देता है, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के भी कुछ चार्जेस देने होंगे। सबसे कॉमन लगने वाला चार्ज है एनुअल चार्ज। ये एक तरीके का मेंटेनेंस चार्ज होता है जो साल के एंड पे लगता है। बहुत सारी कंपनीज इस एनुअल चार्ज को वेव ऑफ कर देती है, डिस्काउंट कर देती है अगर आप एक स्पेंड लिमिट तक खर्च करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि 500 या 1000 रुपए के डिस्काउंट के लिए आप बस खर्च करते चले जाए। पर अपने क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस को समझिए। एनुअल चार्ज कितना है, इंटरेस्ट कितना लगता है, स्पेंड लिमिट कितनी है और भी क्या क्या चार्जेस है, ये सब कुछ समझिए। दूसरा, ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड एज अ शॉर्ट टर्म लोन। और जहां लोन होता है वहां इंटरेस्ट तो लगता ही है, तो स्पेंड वाइजली। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। हाँ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तब लगेगा अगर आप फुल अमाउंट टाइम पे पे बैक ना करो। तो अगर इंटरेस्ट की चिंता भूलनी है तो टाइम पे फुल पेमेंट करने की अच्छी आदत अडॉप्ट कर लो। टाइमली पेमेंट करने के लिए आप मेरी तरह क्रेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मुझे टाइमली पेमेंट रिमाइंडर भेजते रहते हैं ताकि मुझसे ड्यू डेट मिस ना हो जाए। क्रेड ऐप से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने पर आपको क्रेड कॉइन्स भी मिलते हैं, जिसके थ्रू आप क्रेड स्टोर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड रेट पे खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है ना, तो इस ऐप से आप उन सबको इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्लस इस ऐप से आप डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, हाउस रेंट, ये सब कुछ पे कर सकते हैं। तो क्रेड का मेंबर बनने के लिए नीचे पिन्ड कमेंट में जो लिंक है वहां जाकर आप क्रेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पहली पेमेंट पर आपको 250 तक का कैशबैक भी मिल सकता है। ऐसा बोलते हैं कि बहुत बार क्या करना है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि क्या नहीं करना है। तो पहली चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये कि नेवर स्पेंड मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। आइडियली आपकी जो मंथली क्रेडिट लिमिट है उसके 30 से 40% से ज्यादा आपको एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। इन केस किसी महीने आपने कोई एक्सपेंसिव गैजेट खरीद लिया है तो ये बेटर होगा कि उसे आप EMI में कन्वर्ट कर ले। देखो, सिंपली अपने आप से ये सवाल पूछो कि अगर आज की डेट पे ये सेम अमाउंट मेरे बैंक में होता तो क्या मैं ये खर्चा कर रहा होता? अगर जवाब हाँ है तो करो, नहीं है तो बचो। दूसरा ये कि डोंट जस्ट पे द मिनिमम बैलेंस अमाउंट। देखो, आपको जो टोटल बिल अमाउंट है ना वो सिर्फ 5% होता है आपका मिनिमम बैलेंस अमाउंट, और ये जैसे ही ड्यू हो वैसे ही पे कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता और आप पे लेट फीस नहीं लगती है। और यूजुअली मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे करने से आपको 8 से 10 दिन का ना बफर पीरियड मिलता है ताकि आप रिमाइंडर ऑफ द अमाउंट भी पे कर सको। पर बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे करके बैठ जाते हैं और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है ना उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है और हर महीने उसे पे करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो डोंट जस्ट पे द मिनिमम बैलेंस अमाउंट। एक और चीज, अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना तो हर के बेनिफिट्स को समझिए और ये भी समझिए कि आपका इनकम सोर्स एक है पर एक्सपेंस करने की आप मल्टीपल सोर्स हो गए। और अगर आप सारे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं भी करते हैं तो उन पे एनुअल चार्जेस और बाकी चार्जेस तो लग ही रहे हैं, तो उनका क्या फायदा? तो अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो हर एक का बेनिफिट समझिए और उन्हें बेटर मैनेज करने के लिए आप क्रेडिट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड ना आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी स्पेंडिंग को बहुत आसान बना सकता है, गिवन कि क्रेडिट कार्ड को आप अच्छे से यूज कर रहे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's it for now. See you in the next video. Bye bye.